हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं रजनीश कुमार और आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के वीबीटी जो थ्योरी है उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। कल मैंने थ्योरी के बारे में आपको बता दिया था, आज हम उसके कुछ उदाहरण करने वाले थे। तो मैं आपको कुछ उदाहरण करवाऊंगा। तो आज मैं लेके चलता हूँ, एक नंबर उदाहरण लेके चलता हूँ मैं। पहला उदाहरण है वो है हेक्सामीन कोबाल्ट। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने बताया था अभी पहले, हमें जो सेंट्रल मेटल है उसको अपने को देखना है पूरा ध्यान से। तो कोबाल्ट है वो कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में +3 में है। वैसे कोबाल्ट कितने नंबर पर आता है, 27 पर आता है। 27 पर आता है तो इसका जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉन विन्यास, वो क्या होता है 3d7 4s2 होता है। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो विन्यास क्या रहेगा, 3d6 रहेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो विन्यास क्या रहेगा, 3d6 रहेगा। तो देखिए मैं पहले इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है वो बना देता हूँ। यहाँ बीच में s भी है, ये है 3d, ये है 4s, ये है 4p। ये लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन डी में, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब क्या होगा, ये तो है कोबाल्ट +3 की। जैसे ही लिगेंड आता है, जैसे क्या आएगा, लिगेंड आएगा पास में। अब ये अमोनिया है, वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो अब इनका क्या होगा, मैंने कहा था जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है ना, जब आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं, और आंतरिक कक्षक संकुल बनते हैं ना, तो चक्रण युग्मित हो जाता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है ना जो पेयर कर जाएंगे। कैसे करेंगे देखते जाना, जब लिगेंड आएंगे तब ये क्या करेंगे, पेयर कर जाएंगे। कैसे करेंगे पेयर, वो देखिए 1 2 3 4 5 6। ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। अब कितने कक्षक हमें खाली चाहिए, 6 ही तो चाहिए। मैंने कहा था पहले धातु होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु आयन बनाती है, बना लिया। फिर मैंने कहा जितने लिगेंड होते ना उतने रिक्त कक्षक उपलब्ध करवाती है। तो पहले रिक्त कक्षक कितने थे, 4 ही तो थे, 1 2 3 4। अब उसने 2 और उपलब्ध करवाए हैं मेटल ने लिगेंड के लिए। तो टोटल कितने लिगेंड ऑर्बिटल खाली हो गए, 1 2 3 4 5 6, और 6 लिगेंड है। तो ये जो 6 के 6 लिगेंड है ना, यहाँ पर आक्रमण करेंगे। यहाँ से अपने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, कौन से, अमोनिया। यहाँ पर भी इसके लोन पेयर जाएंगे, अमोनिया के यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर, यहाँ, यहाँ, और लास्ट वाला भी यहाँ। टोटल 6 लिगेंड हैं, 6 के 6 इन ऑर्बिटल में अपना लोन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो कक्षक कौन कौन से भाग ले रहे हैं, 3d के 3 तो ये भाग ले ही लिए, इसमें बन ही गए। 2 तो ये है, एक s है, 3p है। तो क्या बन गया, इनका मिला के d2sp3, 2d 1s और p3। तो देखिए संकरण कौन सा आया, d2sp3। ज्यामिति कौन सी आई, अष्टफलकीय है। कौन सी ज्यामिति आई, अष्टफलकीय है। ये आंतरिक कक्षक संकुल बनाया है, एक बाह्य आंतरिक बनाया है। ये कौन सा संकुल बनाया, आंतरिक कक्षक, क्योंकि देखो अंदर वाला d भाग लिया है, n-1d भाग लिया। आंतरिक कक्षक बनाया, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो ये क्या चक्रण युग्मित संकुल है। कैसे है, चक्रण युग्मित संकुल है। और इसके अंदर देखिए आप, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं, कोई चक्रण है नहीं, तो ये कैसा संकुल बन गया, निम्न चक्रण संकुल बन गया। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n बराबर 0, तो म्यू बराबर 0। तो ये कैसा आ गया, प्रतिचुंबकीय। कैसा आ गया, प्रतिचुंबकीय। और ये कैसा होगा, जो कि रंगहीन होगा। तो देखो हमें कितनी चीज़ें याद करनी है, पेपर के अंदर कुछ भी पूछ सकता है। देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0, चुंबकीय आघूर्ण 0, प्रतिचुंबकीय, रंगीन, आंतरिक कक्षक संकुल बनाएगा, चक्रण युग्मित संकुल बनाएगा, निम्न चक्रण संकुल बनाएगा, d2sp3 संकरण होता है, अष्टफलकीय संरचना होती है। धातु कौन सी ऑक्सीजन अवस्था में है, कोबाल्ट +3 में। तो ये हमारा बन गया संकुल। अब इसकी संरचना पूछ लेता है, संरचना कैसे बनाओगे, संरचना तो बिल्कुल सिंपल सी है ना। कैसे बनाओगे, ये लो, यहाँ अमोनिया, यहाँ अमोनिया, अष्टफलकीय ऐसे ही तो बनेगा, अष्टफलकीय संकुल ऐसा ही बनेगा। तो ये देखिए ये इसको दे रहे हैं, ये कोबाल्ट +3 है।
यही होता ना। तो ये हो गया अष्टफलक की संरचना। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपने। ये तो था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर। अब हम कौन से में करेंगे, अब हम करेंगे वीक फील्ड लिगेंड के अंदर करेंगे। वो कौन सा है, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो COF6-3। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले में क्या करना है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है। इसमें भी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, कोबाल्ट+3 है। कोबाल्ट+3 के लिए कैसी बनेगी, वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दें तो 3d6 बन जाएगा। 1 2 3 4 5 और 6, ये 3d है, ये 4s है, ये 4m। अब जैसे लिगेंड आएगा तो बताओ खाली होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दुर्बल फील्ड लिगेंड है। कैसा है, ये जो फ्लोरीन है वो कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड था जो अमोनिया था। तो इसका मतलब इसका क्या नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। युग्मन नहीं होगा तो हमें आगे वाले कक्षक देने पड़ेंगे। तो आगे वाले संकुल कैसे बनेंगे देखते जाना आप। ये देखिए आगे वाले कक्षक कैसे मिलेंगे, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा आगे वाले कक्षक कैसे मिलेंगे। यहीं बना लो आप जे, ये लो 1 2 3 4 5 6। अब कौन सा पार्टिसिपेशन करेगा, ये लिगेंड जैसे आएंगे, ये लो जी, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। अब लिगेंड कितने चाहिए, सॉरी लिगेंड कितने, 6। खाली कक्षक कितने चाहिए, 6। 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ कौन अटैक करेगा, फ्लोरीन अटैक करेगा, अपने लोन पेयर देगा और कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो ये कौन कौन से कक्षक भाग लिए हैं, S, फिर P3, फिर D2। ये S है, ये P3 है, ये कौन सा है, D2 है। तो संकरण कौन सा बन गया, sp3d2। ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफलकीय है। कैसी होगी, अष्टफलकीय है। और कौन सा कक्षक भाग लिया, बाह्य कक्षक संकुल भाग लिया। आंतरिक वाला तो नहीं लिया ना भाग, 3D वाला तो बाहर वाला लिया। तो कौन सा संकुल बनेगा, बाह्य कक्षक। एक बनेगा चक्रण मुक्त, क्योंकि इसके अंदर युग्मन नहीं हुआ बिल्कुल भी। और एक के साथ उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। उच्च चक्रण कैसे है अभी, क्यों 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन इसमें 4 है। तो अब देखिए ये हो गया। अब n बराबर कितने आएंगे, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब म्यू निकालोगे तो कैसे निकालो, म्यू बराबर √n+2 होता है। तो 4 4 + 2 रूट करो, 4 और 2 6 चौका 24 रूट। तो 4.7 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा। इसका मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है, बोहर मैग्नेट्रॉन होती है। तो जो इसका चुंबकीय आघूर्ण आया है वो कितना आया है, 4.7 बोहर मैग्नेट्रॉन आया है। तो ये जो कि कब कैसा होगा, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा और कैसा होगा, रंगीन होगा। कैसा होगा, रंगीन। अब मैंने दोनों एग्जाम्पल आपको बता दी। इसकी संरचना वैसे ही बनेगी जिससे आपने ऊपर वाले की संरचना बनाई थी ना, वैसे ऐसी बनेगी। अष्टफलकीय तो वही होता है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये इसको लोन पे डोनेट कर रहे हैं और ये +3 ऑक्सीडेशन अवस्था के अंदर। दोनों में क्या फर्क था, उसके अंदर आंतरिक कक्षक भाग ले रहे थे, इसमें बाह्य कक्षक। वो चक्रण युग्मित, ये चक्रण मुक्त। वो निम्न चक्रण, ये उच्च चक्रण। उसमें D2 sp3, इसमें sp3d2। दोनों की ज्यामिति अष्टफलकीय है। वो प्रतिचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय। वो रंगीन, ये रंगीन। इसमें n की वैल्यू कुछ ना कुछ है, उसमें 0 थी। ये आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ये निकालना आएगा पेपर के अंदर। कोई छोटी चीज़ पूछ सकता है आपसे, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ वीक फील्ड लिगेंड लिया, वहाँ पर मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लिया है। ठीक है, तो सेम टू सेम जो हम देखेंगे आगे, वर्गाकार समतलीय और जो स्क्वायर प्लेनर था और टेट्राहेड्रल था, उसके अंदर भी सेम यही है। तो मैं आगे एग्जांपल लेता हूँ टेट्राहेड्रल के लिए, तो आपको उसका भी पता चल जाएगा। देखिए 3 नंबर एग्जांपल है ना, वो निकल के लिए है। निकल का है, ये लो
इसके अंदर जो ये टेट्राहेड्रल है, चार चार कोऑर्डिनेट संख्या, तो टेट्राहेड्रल। निकल कौन सी अवस्था में है? +2 अवस्था के अंदर है। ठीक है, अब निकल कितनी कौन सी अवस्था के अंदर है? +2 के अंदर है। तो इसका विन्यास क्या होता है? 3d8 होता है, 3d8 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो 3d8 बचेगा। तो इसका क्या बनेगा देखते जाना। 3d4s4p 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब देखिए जो साइनाइड होता है ना, मैंने आपको बताया था वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो ये क्या करेगा? इसका युग्मन करवा देगा। जैसे ही लिगेंड आएगा तो इसका क्या होगा? युग्मन हो जाएगा। और युग्मन होते ही क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 4 ही तो चाहिए। कितने लिगेंड थे? 4, 4 ही खाली चाहिए। तो 1 2 3 4, खाली तो 5 है लेकिन चाहिए कितने थे? 4, 4 अपने को उपलब्ध हो गए। यहाँ कौन अटैक करेगा? साइनाइड। साइनाइड अपने लोन पेयर देख के यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये 3d का तो एक d हो गया, एक 4s का s हो गया, और 4p के कितने p हो गए? 2 गए। तो कौन सा संकरण है? dsp2 संकरण है। ज्यामिति कैसी होगी? वर्गाकार समतलीय। कैसा होगा? वर्गाकार समतलीय होगा। संरचना कैसी होगी वर्गाकार समतलीय का? आपको पता ही है। ये लो, निकल +2 अवस्था के अंदर है। या साइनाइड 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 और साइनाइड, ये अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर रहे हैं। ये अपना लोन पेयर क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, ये संरचना होगी इसकी, वर्गाकार समतलीय हो गया। अब ये कौन सा संकुल बना रहा है? आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहा है ना, तो ये आंतरिक कक्षक संकुल है। चक्रण युग्मित हुआ क्योंकि सिंपल तो है ही नहीं, सारों के अंदर पेयर बन गए। एक इसके अंदर क्या है? कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं तो निम्न चक्रण संकुल बनेगा। कैसा बनेगा? निम्न चक्रण बनेगा। n बराबर 0 क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू भी 0। म्यू 0 तो ये कैसा यौगिक होगा? प्रति चुंबकीय होगा, प्रति चुंबकीय होगा। और इसका क्या होगा? जो कलर होगा वो कलरलेस होगा या कलर युक्त होगा? ये रंगहीन होगा। कैसा होगा? रंगहीन। क्यों? अनुचुंबकीय तो होता तो रंगीन होता, अब ये प्रतिचुंबकीय तो रंगहीन होगा। ये मैंने संरचना बना दी। अब जो लास्ट हमारी संरचना आती है ना, वो कौन सी आती है? वो देखिए आप, जो लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ, वो लास्ट एग्जाम्पल हमारा है 4th नंबर। मैंने सारों का एक एक एग्जाम्पल आपको करवा दिया है। और जो लास्ट है वो देखिए, निकल, ये क्लोरीन 4 ऊपर के -2 है। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपके साथ टेट्रा क्लोरोनिकलेट है, और इसके अंदर भी सेम वही है। निकल कौन सी अवस्था के अंदर है? +2 के अंदर है। कौन सा विनाश है? 3d8 4s2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका विनाश क्या आएगा? 3d8 आएगा। तो कैसे बनेगा? देखिए, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये लो 8 इलेक्ट्रॉन बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे ही लिगेंड आएगा क्या वो खाली करेगा? क्या इसको युग्मन करवाएगा? नहीं करवाएगा, क्योंकि क्लोरीन होता ना वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो खाली नहीं करेगा, सेम ऐसे ही रहेगा। और लिगेंड कहाँ आक्रमण करेगा? यहाँ। 4 कक्षक चाहिए थे, 1 2 3 4, 4 कक्षक हमें खाली मिल गए। और ये क्लोरीन है, जो क्लोराइड है ना, वो यहाँ अटैक करेगा, अपना लोन पेयर देगा। तो एक S है, 3 P है, तो sp3 संकरण हो गया। ज्यामिति कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी। कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी। संरचना कैसी बनेगी? आप देख सकते हो ऐसी होती है संरचना इसकी। ये क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस क्लोरीन, ये अपना देगा यहाँ पर, ये +2 अवस्था का, ये चतुष्फलकीय संरचना बन गई। और ये कैसा संकुल बनेगा? बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि आंतरिक वाला तो भाग ले ही नहीं रहा। तो कैसा संकुल है? बाह्य कक्षक है और उच्च चक्रण युक्त है, और पेड़ हुआ नहीं, तो ये कैसा बन गया? चक्रण मुक्त संकुल बन गया। कैसा बन गया? चक्रण मुक्त संकुल बन गया। इसके अंदर n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने? 2।
तो म्यू बराबर कुछ ना कुछ आएगा, तो 2 प्लस 2 और रूट, तो कितना आएगा 2 और 2 4 दूनी 8, 8 का मतलब क्या होगा 2.82, ठीक है, क्योंकि 9 होता तो यहाँ 3 आता तो कितना 2.8 होगा। ये कैसा होगा अनुचुंबकीय होगा, कैसा होगा अनुचुंबकीय होगा, और कैसा होगा रंगीन होगा, कैसा होगा रंगीन। तो ये आपको मैंने 4 एग्जाम्पल करवा दिए, 2 ऑक्टाहेड्रल 2 टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में एक वीक फील्ड लिगेंड, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि आंतरिक और बाह्य संकुल। और टेट्राहेड्रल में भी मैंने क्या करवा दिए 2 करवा दिए, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, यानी कि आंतरिक कक्षक और बाह्य कक्षक। अब इसके अलावा एक आता है, आप जो म्यू निकालते हो ना बोहर मैग्नेट्रो, जो चुंबकीय आघूर्ण निकालते हो, घबराना नहीं है। जब n बराबर 1 होता है ना तो जो म्यू की वैल्यू होती है वो होती है 1.73। जब n बराबर 2 होता है तो क्या आएगा 2.81, n बराबर 3 होगा तो 3.4 कुछ आएगा, n बराबर 4 होगा तो 4.7 आएगा, n बराबर 5 होगा तो 5.6 आएगा। यानी कि जितने आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जितने आपके पास क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ पॉइंट में कुछ ऐड कर देना है अपने को, यानी कि ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है वैल्यू। n 1 है तो 1 पॉइंट कुछ होगा, 2 है तो 2 पॉइंट कुछ होगा, 3 है तो 3 पॉइंट कुछ होगा, 4 है तो 4 पॉइंट कुछ होगा, 5 है तो 5 पॉइंट कुछ होगा। यानी कि हमें ज़्यादा इसका रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिक अपने को याद होना चाहिए भी जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसमें कुछ पॉइंट में ऐड कर देना है, बस अपने आप निकल जाएगा। अब देखिए हम वीबीटी की कुछ कमियां पढ़ेंगे। वीबीटी का महत्व तो ये था भी ये ज्यामिति निर्धारण में ज्यामिति निर्धारित होती है और एक चुंबकीय गुणों की व्याख्या करता है। अब इसकी कमियां क्या हैं? इसकी कमियां ये है, वीबीटी की जो कमियां हैं वो ये है, पहली भी इसके अंदर कई पूर्वानुमान लेने पड़ते हैं। कैसे लेने पड़ते हैं? लिगेंड के बारे में, भी लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, ये पूर्वानुमान लेने पड़ते हैं। ये बताया कितने था CFT ने, लेकिन इसमें पूर्वानुमान लिए। एक ये सेंटर मैटर के बारे में ज़्यादा बात करता है, ये धातु आयन के बारे में ज़्यादा बात करता है, ये लिगेंड के बारे में कम बात करता है। दूसरा, इसने रंगों की व्याख्या नहीं की, जो कॉम्प्लेक्स थे ना उनके रंगों की व्याख्या नहीं की, भी कौन सा रंग कब आएगा। 3 नंबर जो था वो ये था भी जो यौगिक थे कॉम्प्लेक्स थे उनके स्थायित्व के बारे में नहीं बताया, स्थायित्व के बारे में बिल्कुल भी इन्होंने व्याख्या नहीं की, भी संकुल कौन सा संकुल स्थायी होगा कौन सा नहीं स्थायी होगा। एक ये नहीं बताया भी आंतरिक कक्षक कब बनेगा और बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा, आंतरिक कब बनेगा और बाह्य कक्षक संकुल कब बनेगा। तो देखिए लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड पता नहीं है कब होगा, रंगों की व्याख्या नहीं की, स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, आंतरिक बाह्य कक्षक संकुल कब बनेंगे इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये थी इसकी वीबीटी कमियां। और आज हमारा जो वीबीटी है वो टॉपिक पूरा हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो इसकी कमियों को दूर करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पूरा समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।